हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो अलामतें ज़ाहिर होंगी उनकी तकमील के दौरान ईसाई दुनिया को फ़तह करने के इरादे से उठ खड़े होंगे और बहुत से मुल्कों पर कब्ज़ा कर लेंगे। उसी ज़माने में अबू सुफियान की नस्ल से एक जालिम पैदा होगा जो अरब और शाम पर हुकूमत करेगा। उसकी दिली तमन्ना यह होगी कि दुनिया को सादात से खाली कर दिया जाए और मुहम्मद की नस्ल का एक इंसान भी बाकी न रहे। लिहाजा वह सादात को बहुत बेदर्दी से कत्ल करेगा। इसी दौरान रोम के बादशाह को ईसाइयों के एक फिरके से जंग करनी पड़ेगी। यह बादशाह एक फिरके को अपने साथ लेकर दूसरे फिरके से जंग करते हुए कुस्तुनतुनिया शहर पर कब्जा कर लेगा। कुस्तुनतुनिया का बादशाह वहां से भागकर शाम में पनाह लेगा और नसारा के दूसरे फिरके की मदद से अपने मुखालिफ फिरके से जंग करेगा, यहाँ तक कि इस्लाम को फ़तह हासिल होगी। इस्लाम की फ़तह के बावजूद ईसाई यह शोहरत देंगे कि सलीब गालिब आ गई है। इस पर ईसाइयों और मुसलमानों में जंग होगी और ईसाइयों को कामयाबी मिलेगी। मुसलमानों का बादशाह कत्ल होगा, शाम पर ईसाइयों का झंडा लहराने लगेगा और मुसलमानों का कत्ले आम होगा। मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए मदीने की तरफ भागेंगे और ईसाई अपनी हुकूमत को बढ़ाते हुए खैबर तक पहुंच जाएंगे। मुसलमानों की कोई पनाहगाह न होगी और वह अपनी जान बचाने से आजिज होंगे। उस वक्त वह पूरी दुनिया में हज़रत इमाम महदी को तलाश करेंगे ताकि इस्लाम महफूज रह सके और मुसलमानों की जान बच सके। इस काम में अवाम ही नहीं तमाम कुतब, अब्दाल और औलिया भी इस जुस्तुजू में मसरूफ़ रहेंगे। अचानक आप मक्के मोज़मा में रुकन व मकाम से बरामद होंगे। आप सफ़ा व मरवा के दरमियान से बरामद होंगे। उनके हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। आपका काम यह होगा कि आप अल्लाह के मुखालिफ और उसकी आयतों पर यकीन न रखने वाले लोगों की तस्दीक नहीं करेंगे। जब कियामत करीब होगी तो आप असा व अंगुश्तरी से हर मोमिन व काफिर की पेशानी पर निशान लगाएंगे। मोमिन की पेशानी पर हाजा मोमिन हक्का व काफिर की पेशानी पर हाजा काफिर तहरीर हो जाएगा। इरशाद उत तालेबीन पेज 400 व कियामत नामा। शिया व सुन्नी दोनों मजहबों के उल्मा का कहना है कि आप करा नामी क्रिए से रवाना होकर मक्के मोज़मा में ज़हूर फरमाएंगे। गायत उल मकसूद पेज 165 व नूर उल अब्सार पेज 154। अल्लामा कुंजी शाफी और अली बिन मुहम्मद साहिबे किफ़ायत उल असर अबू हुरैरा के हवाले से नकल करते हैं कि हज़रत सरवरे कायनात ने फरमाया कि हज़रत इमाम महदी क्रियाएँ करा। यह क्रिया एक रिवायत में है कि जिब्राइल आवाज़ देंगे और हवा उसको पूरी कायनात में पहुंचा देगी और लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। लुगाते सरवरी में है कि आप खैरवा नामी कस्बे से ज़हूर फरमाएंगे। मासूमीन का कौल है कि इमाम महदी के ज़हूर का वक्त मुअय्यन करना अपने आप को अल्लाह के इल्मे गैब में शरीक करना है। वह मक्के में बेखबर ज़हूर करेंगे। उनके सिर पर ज़र्द रंग का अम्मामा होगा, बदन पर रसूल की चादर और पैरे में उन्हीं के जूते होंगे। वह अपने सामने कुछ भेड़े रखेंगे, कोई उन्हें पहचान न सकेगा और वह इसी तरह बगैर किसी दोस्त के तन्हे तन्हा खाना एक काबा में आ जाएंगे। जब रात का अंधेरा छा जाए, लुगाते सरवरी में है कि आप खैरवा नामी कस्बे से ज़हूर फरमाएंगे। मासूमीन का कौल है कि हज़रत इमाम महदी के ज़हूर का वक्त मुअय्यन करना अपने आप को अल्लाह के इल्मे गैब में शरीक करना है। वह मक्के में बेखबर ज़हूर करेंगे। उनके सिर पर ज़र्द रंग का अम्मामा होगा, बदन पर रसूल की चादर और पैरों में उन्हीं के जूते होंगे। वह अपने सामने कुछ भेड़े रखेंगे, कोई उन्हें पहचान न सकेगा और वह इसी तरह बगैर किसी दोस्त के तन्हे तन्हा खाना एक काबा में आ जाएंगे। जब रात का अंधेरा छा जाएगा और लोग सो जाएंगे। लुगाते सरवरी में है कि आप खैरवा नामी कस्बे से ज़हूर फरमाएंगे। मासूमीन का कौल है कि हज़रत इमाम महदी के ज़हूर का वक्त मुअय्यन करना अपने आप को अल्लाह के इल्मे गैब में शरीक करना है।
वह मक्के में बेखबर ज़हूर करेंगे। उनके सिर पर ज़र्द रंग का अम्मामा होगा, बदन पर रसूल की चादर और पैरों में उन्हीं के जूते होंगे। वह अपने सामने कुछ भेड़ें रखेंगे, कोई उन्हें पहचान न सकेगा, और वह इसी तरह बगैर किसी दोस्त के तन्हे तन्हा खाना एक काबा में आ जाएंगे। जब रात का अंधेरा छा जाएगा और लोग सो जाएंगे, चाहे वह मशरिक में रहते हों या मगरिब में, वह लोग हजरत की यह आवाज़ सुनते ही पल भर में हजरत के पास जमा हो जाएंगे। इन लोगों की तादाद 313 होगी और यह नकीबे इमाम कहलाएंगे। उस वक्त एक नूर ज़मीन से आसमान तक बुलंद होगा जो पूरी दुनिया में हर मुसलमान के घर में दाखिल हो जाएगा, और इससे उनके दिल खुश हो जाएंगे। लेकिन मुसलमानों को यह मालूम न हो सकेगा कि हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। सुबह को हज़रत इमाम अपने उन 313 साथियों के हमराह जो रात में उनके पास जमा हो चुके होंगे काबे में खड़े होंगे और दीवार से तकिया लगाकर अपना हाथ खोलेंगे। आपका यह हाथ मूसा के यदे बैज़ा की तरह होगा, और आप फरमाएंगे कि जो इस हाथ पर बैत करेगा ऐसा है जैसे उसने यदुल्लाह पर बैत की हो। सबसे पहले आपके हाथ पर जिब्राईल बैत करेंगे और उनके बाद दूसरे फरिश्ते बैत करेंगे। फरिश्तों के बाद आपके 313 नकीब आपकी बैत करेंगे। इस हलचल से मक्के में तहलका मच जाएगा और लोग हर तरफ यही पूछताछ करेंगे कि यह कौन शख्स है। यह तमाम वाक़ियात सूरज निकलने से पहले अंजाम पाएंगे। सूरज निकलने के बाद सूरज के सामने एक मुनादी करने वाला बुलंद आवाज़ में कहेगा कि ए लोगो, यह मेहदी ए आले मोहम्मद हैं, इनकी बैत करो। इस आवाज़ को ज़मीन व आसमान पर रहने वाले सभी जानदार सुनेंगे। इस आवाज़ के बाद फरिश्ते और आपके 313 साथी इसकी तस्दीक करेंगे। तब दुनिया के हर गोशे से लोग आपकी ज़ियारत के लिए जूक दर जूक रवाना होंगे और आलम पर हुज्जत कायम हो जाएगी। इसके बाद 10,000 अफराद आपकी बैत करेंगे और कोई यहूदी व नसरानी बाकी न छोड़ा जाएगा। बस अल्लाह का नाम होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का काम होगा। मुखलेफत करने वालों पर आसमान से आग बरसेगी जो जलाकर राख कर देगी। नूर उल अबसार इमाम सिबलंजी शाफेई सफ़ा नंबर 155 व आलाम उल वरा सफ़ान 264। उल्मा ने लिखा है कि कूफे से 27 ऐसे मुखलिस आपकी खिदमत में पहुँचेंगे जो हाकिम बनाए जाएंगे। किताब मुनख्खब उल बसायर में उनके नामों की तफसील इस तरह दी गई है। यूशा बिन नून, सलमान फ़ारसी, अबू दज्जाना अंसारी, मिकदाद बिन असवद, मालिक अश्तर, 7 असहाबे कहफ और 15 लोग जनाबे मूसा की कौम से। आलाम उल वरा सफ़ान 264 व इरशादे मुफीद सफ़ान 536। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी का कहना है कि कुतब, अब्दाल, उर्फा सब आपकी बैत करेंगे। आप जानवरों की ज़बान से भी वाकिफ़ होंगे और जिन्नो इंसमें अदल व इंसाफ करेंगे। शवाहिदुन नबूवत सफ़ान 216। अल्लामा तबरसी का कहना है कि आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के उसूल पर अहकाम जारी करेंगे। आपको गवाहों की ज़रूरत न होगी। आप हर एक के अमल से अल्लाह के इल्हाम के ज़रिए वाकिफ़ होंगे। आलाम उल वरा सफ़ान 264। इमाम शिबलंजी शशाफेई का बयान है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो तमाम मुसलमान अवाम व ख्वास खुश हो जाएंगे। उनके कुछ वज़ीर होंगे जो आपके अहकाम पर लोगों से अमल कराएंगे। नूर उल अबसार सफ़ान 153। अल्लामा हल्बी का कहना है कि असहाबे कहफ आपके वज़ीर होंगे। सीरते हल्बिया हमूइनी का बयान है कि आपके जिस्म का साया न होगा। गायत उल मकसूद जिल्द 2 सफ़ान 150। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के असहाब व अंसार खालिस अल्लाह वाले होंगे। आपके गिर्द लोग इस तरह जमा होंगे जिस तरह शहद की मक्खियाँ अपने यासूब बादशाह के पास जमा हो जाती हैं।
अरजह उल मतालिब सफ़ान 469 एक रिवायत में है कि ज़हूर के बाद आप सबसे पहले कूफे तशरीफ़ ले जाएंगे और वहां पर कसीर अफराद को क़त्ल करेंगे।